हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सोनी सिंह। आज की क्लास में हम लोग फ्यूचर टेंस को कवर करने वाले हैं, क्योंकि पिछली क्लासेस में हमने प्रेजेंट के और पास्ट के सारे टेंसेस कवर कर लिए थे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। देखिए, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस या फ्यूचर टेंस, ओके, सिंपल फ्यूचर। देखिए, सिंपल फ्यूचर जो है, जिस तरीके से आपने सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट कवर किया था, उसी तरीके से सिंपल फ्यूचर भी होता है। सिंपल प्रेजेंट में क्या था, सिंपल एक्शंस को प्रेजेंट में शो होता था, और पास्ट में तो जितने सिंपल एक्शंस थे वो पास्ट में होते थे, और सिंपल फ्यूचर में क्या होगा, जो सिंपल एक्शंस होंगे, ठीक है, सिंपल एक्शन वो फ्यूचर में होंगे। ठीक है, तो यही इसकी पहचान करें तो हिंदी में पहचान देखा जाए तो क्या होगा, गा गी गे। ठीक, हिंदी के जितने सारे सेंटेंसेस होते हैं उनके लास्ट में अब गा गी गे देखेंगे। जैसे मैं ये करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, वो पढ़ेगी, वो नहीं पढ़ेगी, इस तरीके से लास्ट में वाक्य के जो अंत में आएगा गा गी गे, वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंसेस होते हैं। ओके, ठीक है। जैसे टू एक्सप्रेस सिंपल एक्शंस ऑफ फ्यूचर। क्या होता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस? तो टू एक्सप्रेस सिंपल एक्शंस ऑफ फ्यूचर, फ्यूचर के सिंपल एक्शंस को ये क्या करता है, एक्सप्रेस करता है, शो करता है। ओके, देखिए इसका अफर्मेटिव टेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस पे आते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस का इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, तो सब्जेक्ट विल या शैल, ठीक है, फिर वर्ब कौन सी होगी, V1 मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट विल या शैल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखिए, जैसे ही विल हेल्प मी, आई विल डू माई ड्यूटी। ठीक है, और the students will welcome the principal। देखिए, आप इसमें देखेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में क्या है, इसका जो अफर्मेटिव नेगेटिव होगा, आप देखेंगे विल या सेल, तो कहाँ पे विल लगाना है, कहाँ पे सेल लगाना है। तो इसमें अगर इसको आप नोट करके लिख लें, देखिए जो मॉडर्न इंग्लिश की बात करें तो उसमें वैसे तो बताया जाता है कि आई और वी के साथ में सेल लगाते हैं। किसके साथ में, आई और वी के साथ सेल यूज करते हैं। ठीक, और बाकी अदर जो सब्जेक्ट होंगे, ही सी इट, बाकी अदर जो सब्जेक्ट होंगे उनके साथ में विल यूज करते हैं। लेकिन इसमें मॉडर्न इंग्लिश में दे रखा है कि मॉडर्न इंग्लिश की बात करें तो इसमें क्या है, आई और वी के साथ में भी अफर्मेटिव और निगेटिव में क्या होता है, विल ही यूज करते हैं। ठीक है, आई बात समझ में, इसीलिए हमने आई के साथ यहाँ पे विल यूज किया है। सब्जेक्ट ही हो गया, विल या सेल में से हमने विल यूज किया, V1 हेल्प हो गया, ठीक है, वर्ब ऑब्जेक्ट मी। ओके, आई विल डू माई ड्यूटी, द स्टूडेंट्स विल वेलकम द प्रिंसिपल। ये इसके अफर्मेटिव के सेंटेंसेस हो गए। ठीक, निगेटिव का स्ट्रक्चर देखें तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब विल या सेल प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, इसका निगेटिव बना लो, जैसे ही विल हेल्प मी, अफर्मेटिव में इसका निगेटिव बना लो तो क्या बनेगा, ही विल। देखिए, सब्जेक्ट हमने रखा, फिर विल या सेल में से विल रखा, फिर अब नॉट निगेटिव रख लेंगे, नॉट, फिर V1 हेल्प मी। ओके, इसका आई विल डू माई ड्यूटी, तो आई विल नॉट डू माई ड्यूटी। क्लियर, इसी तरीके से ये बन जाएगा, द स्टूडेंट्स विल नॉट वेलकम द प्रिंसिपल, ये इसका निगेटिव बन जाएगा। क्लियर, देखिए सब्जेक्ट विल या सेल में से विल, फिर नॉट, फिर V1, फिर मी, आई विल नॉट डू माई ड्यूटी। ठीक है, निगेटिव इस तरीके से बन जाएगा। बस इतना याद रखना कि अफर्मेटिव और निगेटिव में क्या है, आई और वी के साथ भी यहाँ पे विल ही यूज होगा, सेल नहीं यूज होगा। क्लियर,
ठीक। अपन नेगेटिव के बाद आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यस नो टाइप, मतलब जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, विल या शैल, इसमें हेल्पिंग वर्ब है, विल या शैल पहले लेंगे, उसके बाद में हम सब्जेक्ट लेंगे, फिर नेगेटिव वर्ड अगर है तो नॉट यूज करते हैं, नहीं तो स्किप करेंगे, फिर V1 मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक। WH वर्ड उसी तरीके से देख लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड रखेंगे जो भी होगा, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब विल या शैल यूज करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट अगर है तो करेंगे, नहीं तो स्किप करेंगे, फिर V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक। एग्जांपल पे आते हैं तो देखिए, विल यस नो टाइप बना रहे हैं, विल पीपल रिमेंबर गांधी जी, ओके, क्वेश्चन मार्क। पहले हमने हेल्पिंग वर्ब लिया, फिर हमने सब्जेक्ट लिया, उसके बाद में हमने वर्ब लिया, फिर हमने ऑब्जेक्ट लिया। ठीक है, तो क्या होगा यस नो टाइप में, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब होगा, उसके बाद में अदर जो भी सेंटेंस में होगा वो अदर चीजें हम इसमें यूज करेंगे, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर यूज करेंगे। ठीक है। WH वर्ड की बात करें तो सबसे पहले रख लो, जैसे वाई shall I write a letter। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे हमने आई के साथ सेल यूज किया है, तो देख लीजिए सिर्फ अफर्मेटिव और नेगेटिव में ऐसा होता है कि आई और वी के साथ हम विल यूज करते हैं, लेकिन जब इंट्रोगेटिव की बात आती है तो इंट्रोगेटिव में भी हम क्या करते हैं, हम आई और वी के साथ सेल ही यूज होता है। क्लियर। तो हम ये इंट्रोगेटिव इसी वजह से हमने यहाँ पे आई के साथ सेल यूज किया। तो सबसे पहले हमने क्वेश्चन वर्ड रखा, उसके बाद हमने विल या शैल में से सेल रखा, फिर सब्जेक्ट रखा, फिर वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। क्लियर। फ्यूचर इंडेफिनिट को पढ़ने के बाद फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस पे आते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है, तो कंटिन्यूअस से आप समझ जाइए काम का जारी होना। जैसे सिंपल क्या प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आपने पढ़ा था काम जारी है, ओके, ऐसे पास्ट कंटिन्यूअस में काम जारी था, और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की बात करें तो काम जारी होगा। ओके, जैसे इसकी पहचान की बात करें तो क्या होगा, रहा होगा, ठीक है, रही होगी, रहे होंगे। क्लियर। तो हिंदी के जो सेंटेंसेस हो गए उनके लास्ट में ये होगा, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। जैसे वो पढ़ा रही होगी, वो मैं अपना काम कर रही होंगी। इस तरीके से जो सेंटेंसेस होते हैं वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस होते हैं। ओके, वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होता है। अगर इसको इंग्लिश में बात करें तो एनी एक्शन which will be going on in future. Okay, any action, कोई भी कार्य which will be going on in future, जो फ्यूचर में हो रहा होगा, ओके, वो क्या होगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होगा। ठीक। इसका अफर्मेटिव सेंटेंस देखें, अफर्मेटिव सेंटेंस तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, तो सब्जेक्ट प्लस विल या शैल, ओके, प्लस बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। जहां बात कंटिन्यूअस की आएगी वहां वर्ब की हमेशा फोर्थ फॉर्म मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगी। ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस विल या शैल, फिर बी, फिर उसके बाद में V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें, देखिए, जैसे सी विल बी डूइंग हर वर्क, ठीक है, दे विल बी गोइंग देयर स्कूल। ओके, देखिए, सी सब्जेक्ट हो गया, विल या शैल में से हमने विल यूज किया, फिर बी, ओके, बी, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म मतलब डू में आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, डूइंग हर वर्क, ओके, दे विल बी गोइंग देयर स्कूल। क्लियर। तो सब्जेक्ट, फिर यहाँ पे क्या यूज हुआ, विल बी। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपने विल या शैल यूज किया था, उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस में तो क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब विल या शैल बी, विल बी या शैल बी। तो ओके, विल बी डूइंग हर वर्क, दे विल बी गोइंग देयर स्कूल। क्लियर।
अफर्मेटिव सेंटेंस के बाद आते हैं नेगेटिव सेंटेंस पे। तो नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो सब्जेक्ट प्लस विल या शैल, ठीक है, फिर नॉट, उसके बाद में बी यूज होगा। जैसे आप विल बी या सेल भी यूज करते थे उस लेकिन नेगेटिव में क्या होगा, नॉट बीच में होगा, उसके बाद बी होगा, फिर आपका बिफोर मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट और उसके बाद में फिर फुल स्टॉप। ओके, देखिए एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे द बॉयज विल, नेगेटिव तो नॉट यहां यूज करेंगे, उसके बाद में बी यूज करेंगे। द बॉयज विल नॉट बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगी मतलब बिफोर प्लेइंग हॉकी, द बॉयज विल नॉट बी प्लेइंग हॉकी, ठीक है। सब्जेक्ट द बॉयज, विल या शैल में से विल, उसके बाद में फिर नॉट यूज किए, फिर बी यूज किए, फिर बिफोर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगी और फिर हॉकी। ओके, ये सेंटेंस हो गया। जैसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं, ही विल नॉट बी रीडिंग नॉवेल, ठीक है। तो आप देख लीजिए कि सब्जेक्ट और इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब क्या यूज कर रहे हैं, विल बी, लेकिन नेगेटिव में हम क्या करेंगे, नॉट को बीच में लेके आ रहे हैं। बस इतना याद रखना है इसमें, सिंपल ये इन सारे टेंसेस में नेगेटिव में कि क्या कैसे, बस इसका स्ट्रक्चर याद रखना। ओके, फिर आते हैं अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे। नेगेटिव सेंटेंस हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यस नो टाइप, ठीक है। इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो क्या होगा, विल या शैल, ठीक है। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लेंगे हम विल या शैल जो इसमें लगता है, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद में बी, फिर बिफोर मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क, ठीक। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। तो जैसे विल ही बी टीचिंग द स्टूडेंट्स, ठीक है, फिर क्वेश्चन मार्क। विल को हमने पहले लिया विल या शैल में से, उसके बाद में हमने सब्जेक्ट लिया, उसके बाद हमने बी लिया, फिर बिफोर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगी, फिर ऑब्जेक्ट द स्टूडेंट्स। जैसे वाई, अगर इसका WH वर्ड बनाए तो वाई विल ही बी टीचिंग द स्टूडेंट्स, ठीक है। इस तरीके से क्या बनेगा आपका WH वर्ड वाला, मतलब WH वर्ड मतलब क्वेश्चन वर्ड को हमने पहले रखा, उसके बाद में विल या शैल में से हमने विल रखा, फिर हमने सब्जेक्ट लिया, सॉरी यहाँ पे सब्जेक्ट लिखना भूल गए, सब्जेक्ट, उसके बाद में बी, तो हमने सब्जेक्ट लिया, फिर बी यूज किया, फिर बिफोर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एनजी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इस तरीके से ये यस नो टाइप में आ जाएगा, ये WH वर्ड में आ जाएगा, लेकिन होंगे ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही, ठीक। एक दूसरा सेंटेंस और यूज कर लो, बना लो। जैसे will he be reading a novel, क्वेश्चन मार्क, ठीक। ये यस नो टाइप हो जाएगा, क्वेश्चन वर्ड पहले, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर बी, फिर बिफोर, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है, फिर क्वेश्चन मार्क। अगर इसका WH वर्ड बनाओ तो when, एक WH वर्ड ले लो मतलब क्वेश्चन वर्ड ले लो, फिर हमने will यूज किया, फिर he be reading a novel, फिर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अगर इस सेंटेंस में आप सोचो कि अगर नेगेटिव वर्ड आ जाए तो उसको कहाँ यूज करेंगे, तो देखिए विल या शैल को हमने सबसे पहले यहाँ रखा, फिर सब्जेक्ट के जस्ट बाद नेगेटिव वर्ड नॉट यूज करेंगे, उसके बाद बी यूज करेंगे, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, कहाँ पे नॉट हमने नहीं बताया तो आप देख लीजिए, ठीक है। WH वर्ड में क्या होगा, तो सबसे पहले WH वर्ड, उसके बाद में विल या शैल, फिर सब्जेक्ट, अगर नेगेटिव वर्ड आता है तो सब्जेक्ट के बाद जस्ट नॉट, उसके बाद बी यूज होगा, उसके बाद में अदर सेंटेंस होगा। ओके, क्लियर। फ्यूचर कंटिन्यूअस को पढ़ने के बाद आते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस पे, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में परफेक्ट टेंस मतलब कोई भी काम कंप्लीट होना, ठीक है। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में काम कंप्लीट हुआ, पास्ट कंटिन्यूअस में पास्ट में काम कंप्लीट हुआ, ऐसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या होगा, जो भी काम होगा, जो भी एक्शन होगा वो कंप्लीट होगा कब, फ्यूचर में। ओके, जैसे इसकी अगर पहचान की बात करें तो क्या होगा, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, ठीक। हिंदी के जितने सारे सेंटेंसेस होते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, वो उनके लास्ट में क्या होगा, चुका होगा, चुकी होंगे, चुके होंगे, जैसे काम जो होगा वो कंप्लीट हुआ होगा, ठीक है, हो गया होगा। जैसे एनी एक्शन व्हिच विल बी कंप्लीटेड इन फ्यूचर, ठीक है। एनी एक्शन मतलब कोई भी कार्य जो क्या होगा, फ्यूचर में कंप्लीट हो गया होगा, ठीक। आई बात समझ में। जैसे मैं अपना काम कर चुकी होंगी,
ठीक, वो पढ़ चुका होगा। इस तरीके से जो सेंटेंसेस होंगे वो क्या होंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक, इसका अफर्मेटिव देखें हम, अफर्मेटिव स्ट्रक्चर देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस, इसका स्ट्रक्चर मतलब इसका फार्मूला देख लें तो सबसे पहले क्या होगा, सब्जेक्ट, अफर्मेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब विल या शैल, उसके बाद में हम लगाएंगे हैव। ठीक है, विल हैव या शैल हैव। फिर परफेक्ट में बात आती है तो हमेशा वर्ब कैसी होगी, थर्ड फॉर्म में, मतलब V3। क्लियर, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल हैव, ठीक है, प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जांपल ले लें, जैसे आई शैल हैव डन माई वर्क। ठीक है, ही विल हैव गॉन। ठीक है, ही विल हैव गॉन टू स्कूल। ठीक, जैसे दे विल हैव प्लेड हॉकी। क्लियर, सब्जेक्ट पहले लेंगे, सब्जेक्ट लिया हमने, फिर विल या शैल में से शैल यूज किया, फिर हैव, उसके बाद में V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब डन, फिर ऑब्जेक्ट माई वर्क। ही विल, ही सब्जेक्ट, विल हैव हेल्पिंग वर्ब हो गया इसका, V3 गॉन हो गया टू स्कूल। ओके, सब्जेक्ट विल हैव, उसके बाद में V3, फिर हॉकी। ये सेंटेंस आपका क्लियर हो गया ना। ठीक, क्या क्या होगा इसमें, सब्जेक्ट को हमने पहले लिया, फिर विल हैव या शैल हैव, तो हमने शैल हैव यूज किया, फिर V3 डन यूज किया हमने, फिर अदर आगे का सेंटेंस हमने कंप्लीट किया। ठीक, ये अफर्मेटिव सेंटेंस का इस तरीके से इसका ये सेंटेंस बनेगा। सेंटेंस के बाद आते हैं हम किस पे, निगेटिव सेंटेंस पे। निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा, तो सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट, फिर प्लस हैव, फिर V3, फिर ऑब्जेक्ट। मतलब नॉट वर्ड कहाँ यूज होगा, तो विल या शैल मतलब कुछ भी यूज करेंगे, उसके बाद नॉट, फिर हैव, मतलब विल हैव शैल हैव यूज होता था, लेकिन इस नॉट कहाँ यूज होगा, तो इन दोनों के बीच में। फिर और वर्ब कैसी होगी, तो वर्ब V3 ही रहेगी प्लस ऑब्जेक्ट होगा। जैसे ही विल नॉट हैव प्लांटेड अ ट्री। कहाँ पे हमने यूज किया, सब्जेक्ट लिया, फिर हेल्पिंग वर्ब हमने, तो विल और हैव के बीच में हमने नॉट यूज किया निगेटिव सेंटेंस में। ठीक है, आगे का सेंटेंस ऐसे रखेंगे स्ट्रक्चर के बेस पे। दूसरा, जैसे यू विल नॉट हैव रिटन अ लेटर। ठीक है, सब्जेक्ट, फिर हमने हेल्पिंग वर्ब विल हैव के बीच में नॉट यूज किया। ठीक, उसके बाद में आगे का सेंटेंस हमने इस तरीके से रखा। तो नेगेटिव सेंटेंस, बस रूल याद रखना, ये सारी चीजें याद रखना, रूल, बस आपका सेंटेंस गलत नहीं होगा कभी भी। ठीक है, बस इतना याद रखना कहाँ पे नॉट यूज करना है, हेल्पिंग वर्ब कौन सी किस में लगेगी, यही सारी चीजें इसमें बेसिक चीज हम देख रहे हैं। ठीक, इसके बाद आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यस नो टाइप, मतलब जो सेंटेंस किससे हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होंगे वो यस नो टाइप होते हैं। जैसे इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, विल या शैल, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर V3, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इसका ले लेते हैं, जैसे विल दे। ओके, सबसे पहले हमने विल या शैल में से विल रखा, फिर सब्जेक्ट यूज करेंगे दे, उसके बाद में आएगा हैव, फिर V3 बॉट सम फ्रूट्स। ठीक है, क्वेश्चन मार्क, मतलब अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट कर रहे हैं तो क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। तो यस नो टाइप में क्या हो जाएगा, विल या शैल में से हेल्पिंग वर्ब को हम पहले रखेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर ये हैव यूज करेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर आगे का सेंटेंस हम क्लियर करेंगे। ठीक, इसी तरीके से WH वर्ड की बात करें, जैसे ले लें, वाई विल ही हैव चीटेड मी, उसने मुझे चीट क्यों किया था। ठीक है, तो ये क्या है, WH वर्ड में हमने WH वर्ड मतलब क्वेश्चन वर्ड को पहले रखा, उसके बाद में हमने हेल्पिंग वर्ब यूज किया। ठीक है, फिर सब्जेक्ट यूज किया ही, उसके बाद में हैव, फिर V3, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। क्लियर, फ्यूचर परफेक्ट टेंस कंप्लीट करने के बाद आते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पे। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है,
तो देखिए आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ चुके हैं और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ चुके हैं। क्या है इस पास्ट परफेक्ट, इसमें परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है, इसमें पहचान तो कंटिन्यूअस के तरीके से ही होती है, लेकिन इसमें अलग क्या होता है, तो इसमें जो है टाइम मेंशन किया रहता है। क्या मेंशन किया रहता है? टाइम मेंशन किया रहता है। जैसे से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे, मतलब कब से ये काम हो रहा है, कब से क्या हो रहा है। तो जहां पे टाइम मेंशन हो रहा हो वो परफेक्ट कंटिन्यूअस। बस डिफरेंट अंतर क्या होता है इसमें, पढ़ना हमें अलग क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ ही चुके हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ चुके हैं, तो उसी तरीके से फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। बस इसमें क्या होगा, तो इसमें फ्यूचर की बात की रही है कि से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे, ये हिंदी के जितने सारे सेंटेंसेस होते हैं उनकी पहचान होती है। ठीक है, जैसे क्या कह दिया जाए कि वो 2 घंटे से पढ़ रही होगी। क्लियर, तो इसमें समय मतलब टाइम को मेंशन किया गया है। क्लियर, अगर इसके अफर्मेटिव रूल पे आ जाते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, तो इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, तो सबसे पहले क्या होगा, सब्जेक्ट, फिर विल या शैल, फिर हैव बीन। क्लियर, इसमें क्या यूज होगा, ऐसे यूज कर लो, विल या शैल प्लस हैव प्लस बीन। ठीक है, विल हैव बीन या शैल हैव बीन, इस तरीके से यूज होगा। वर्ब कौन सी होगी, टू बी फोर, कंटिन्यूअस की बात है, हमेशा वर्ब हमेशा कंटिन्यूअस में वी फोर ही होता है। ठीक है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्या, सिंस या फॉर, सिंस या फॉर प्लस टाइम। ठीक है, आपने पढ़ा ही है कि सिंस जो है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए और फॉर जो है पीरियड ऑफ टाइम, मतलब निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर। क्लियर, ठीक है, प्लस विल हैव बीन या शैल हैव बीन प्लस बी फॉर प्लस ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर प्लस टाइम। एग्जांपल पे आते हैं, तो एग्जांपल इसका ले लेते हैं कोई, जैसे दे सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन। ठीक है, ये इसका हेल्पिंग वर्ब हो गया विल हैव बीन। ठीक, मेकिंग V4 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगी, मेकिंग अ टॉय। ठीक है, ऑब्जेक्ट हो गया कब से, तो अगर यहाँ पे जो समय हो एन आवर यूज कर रहे हैं, ठीक, तो एन आवर जो है पीरियड ऑफ टाइम है, इसलिए यहाँ पे क्या यूज करेंगे, हम फॉर यूज करेंगे। क्लियर, will have been making the toys for an hour. ओके, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब will have been V4, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर में से फॉर यूज किया, फिर टाइम, एन आवर पीरियड ऑफ टाइम है, इसलिए हमने अनिश्चित समय के लिए क्या यूज किया, फॉर यूज किया है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे ही विल हैव बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग। ठीक है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन, V4 राइटिंग ऑब्जेक्ट अ लेटर, सिंस या फॉर में से सिंस यूज किया, ये पॉइंट ऑफ टाइम मतलब निश्चित समय, इसलिए हमने क्या यूज किया है, मतलब सिंस यूज किया मॉर्निंग के लिए। क्लियर, नेगेटिव सेंटेंस पे, नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, तो सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट फिर सिंस या फॉर प्लस टाइम। इसका एग्जांपल देखते हैं, जैसे दे विल नॉट हैव बीन डूइंग देयर वर्क सिंस 2 o'clock। तो 2 o'clock, क्लॉक की बात करें 2 o'clock, तो ये क्या है, पीरियड पॉइंट ऑफ टाइम है, मतलब निश्चित समय है, इसीलिए हमने क्या यूज किया है, सिंस यूज किया है। और नॉट कहाँ यूज कर रहे हैं, तो विल और हैव बीन के बीच में नॉट यूज कर रहे हैं, नेगेटिव वर्ड याद रखना। ठीक है, कहाँ पे यूज होगा, जैसे he will not have been reading a book for 2 hours। 2 hours मतलब ये पीरियड ऑफ टाइम मतलब अनिश्चित समय, इसीलिए हमने यहाँ पे क्या यूज किया है, फॉर यूज किया है। अब आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यस नो टाइप, यस नो टाइप का रूल क्या होगा, इसका फार्मूला, तो विल या शैल को पहले रखेंगे, फिर सब्जेक्ट यूज करेंगे, फिर हैव बीन, फिर V4 मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर समय के लिए सिंस या फॉर, फिर समय यूज करेंगे, फिर इंट्रोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क यूज करेंगे। जैसे इसका एग्जांपल ले लो, जैसे विल ही हैव बीन, विल ही, विल को हमने पहले लिया विल या शैल में से, फिर सब्जेक्ट ही, फिर हैव बीन यूज करेंगे विद V4 वेटिंग, will he have been waiting for me for 2 hours। ठीक है, वो 2 घंटे
घंटे से मेरा इंतजार कर रही होगी, ठीक है। तो विल ही हैव होगा, ठीक है। विल ही हैव बीन वेटिंग फॉर मी फॉर 2 आवर्स। 2 आवर्स जो अनिश्चित समय, इसलिए हमने यहाँ पे सिंस या फॉर में से फॉर यूज किया है, ठीक। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यस नो टाइप में क्वेश्चन वर्ड को हमने पहले, ये क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब को हमने पहले लिया है। अब क्वेश्चन वर्ड की बात करें तो एक ले लेते हैं, जैसे वाई विल दे have been, why will they have been making making the toys for 3 hours? क्वेश्चन वर्ड मार्क, क्वेश्चन वर्ड को हमने पहले लिया, फिर हेल्पिंग वर्ब यूज किया, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव बीन, उसके बाद में V4 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, फिर ऑब्जेक्ट, फिर 3 आवर्स जो अनिश्चित समय, इसलिए हमने यहाँ पे क्या यूज किया है, फॉर यूज किया है। आप लोगों को समझ में आ गया, ठीक है, क्लियर। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ये 12 टेंस हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अगर आप लोगों को समझ में आया हो तो प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताना कि आप लोगों को ये क्लास कैसे लगी, ठीक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।